इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में परमात्मा की असंख्य कृपाएं हैं, लेकिन विडंबना ये है कि बहुत बार हम उन असंख्य कृपाओं को भूल जाते हैं जो हमें मिली होती हैं। हमारा ध्यान तो केवल अपनी जीवन की समस्याओं पर ही केंद्रित होता है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हर वक्त हम शिकायतें ही करते रहते हैं। जब तक हमारे पास प्रकृति की तरफ से हमें जो मिला है उसकी सराहना नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में संतोष आ ही नहीं सकता, क्योंकि आंतरिक संतोष के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी मिला है हम उसमें खुश रहना सीखें। कल की वाणी में जैसे मैंने बोला था कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी इस वक्त ये समस्या है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और ये नहीं करना है, क्योंकि तुलना सदैव हमको दुख ही देगी। जिस प्रकार कोई भी दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, ना ही किसी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट एक जैसे होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने हम सभी को असंख्य प्रतिभाओं से संपन्न किया है। उन्होंने हमें नकल के लिए नहीं बनाया कि सामने वाला ऐसा है तो मुझे भी वैसा ही बनना है। हर व्यक्ति की गुण योग्यताएं प्रभु ने अलग अलग दी हैं, और परमात्मा ये चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो भी गुण दिए हैं, जो भी प्रतिभाएं दी हैं, हम उन प्रतिभाओं को विकसित करें और आगे बढ़ें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर ये बहुत अच्छी बात कही है कि इस संसार में हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आंकेंगे तो वह अपना पूरा जीवन ये मानकर जिएगी कि वह कुछ नहीं कर सकती, वह मूर्ख है। इसीलिए हम में से प्रत्येक को अपने परमात्मा की तरफ से मिली हुई प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास करना चाहिए। और सदैव ये बात याद रखें कि जो घास है ना, दूसरी तरफ ज़्यादा हरी लगती है जब तक हमको ये एहसास नहीं होता कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर घास तो और अधिक हरी है, और हम यही कर रहे हैं। हमारे पास जो है हम उस पर ध्यान देते ही नहीं हैं, हम दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। जो लोग इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जैसे इतिहास में भी कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत आगे वो लोग बढ़े और जीवन में बहुत उन्होंने तरक्की की, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो उनके अथक प्रयास का ही ये परिणाम था। एक महान व्यक्ति जिनकी 95 ईयर जो जीवित रहे, तो अपनी मृत्यु तक वो डेली प्रयास करते रहते थे, यानी अभ्यास करते रहते थे वो जो कार्य करते थे। तो एक बार उनसे पूछा गया कि इतनी उम्र में भी वो अभ्यास क्यों करते हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मैं हर बार बेहतर बन रहा हूँ। मैं कल जो कार्य करता था आज मैं वो कार्य फिर से कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का कार्य कल के कार्य से और बेहतर है। और ये बहुत ही एक सुंदर मानसिकता है, और यही मानसिकता हम सबकी होनी चाहिए। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी है, हमें सदैव अपनी दौड़ना है और अपनी ही सफलता की परिभाषा बनानी है। दूसरों के हिसाब से अपने आप को नहीं देखना है, और यदि हम दूसरों की ओर देखने के लिए मजबूर हो भी जाएं तो भी हमको प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए, ना कि उदास होने के लिए, दुखी होने के लिए कि वो सब कर सकता है मैं नहीं कर सकता, बल्कि उससे प्रेरणा लो कि वो आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। यदि कोई तुम्हारे जितना अच्छा है तो उससे मित्रता स्थापित करो, उसका समर्थन करो। अगर कोई हमसे कम है तो उसके प्रति दयालु और कृपालु बनो। यदि कोई बहुत श्रेष्ठ है तो उससे प्रेरणा लेना है और उससे सीखना है, और यदि कोई शत्रुतापूर्ण है हमारे प्रति तो भी हम तटस्थ रहें।
अपने आप को नीचे न करें। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हमारा विकास भी सुगम होगा और असंतोष की ओर जाने की बजाय हम भीतर से सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। इस बात पर विश्वास रखें कि हम में से प्रत्येक को परमात्मा की रचना में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अलग अलग रूप में ही बनाया गया है। हरि ओम।